सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपकी धिन धिन हो। महाराज आपकी धिन धिन हो। संगत बिन सुधर्यो नहीं, ना उधर्यो जुग माय। डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जाय। संगत बिन तिर्यो नहीं, ना सुधर्यो जुग माय। डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जाय। बिना संगत के आज तक कोई सुधरा नहीं और ना ही किसी का उद्धार हुआ। बिना संगत के ना आज तक कोई तरा और ना ही उसके अंदर कोई सुधार आया। इस सत्संगत सब में सरदारा, खान पान बिसरावे सारा। ये सत्संग है ना, ये सबसे बड़ा सरदार है। लेकिन महाराज ये कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिलई विरंच। मूर्ख में सुधार नहीं होता। सठ सुधरई सत्संगत पाई। दुष्ट है, दुष्ट आदमी के अंदर सुधार हो सकता है। दुष्ट आदमी सुधर जाएगा, सत्संग मिले तो सुधर जाएगा। लेकिन मूर्ख है ना, उसके अंदर सुधार नहीं। भाई कहते सठ सुधरई सत्संगत पाई। फिर बाद में लिखते हैं तुलसीदास जी कि मूर्ख हृदय में चेत, ज्यों गुरु मिले विरंच सम। ब्रह्मा के समान भी अगर गुरु मिल जाए तो उसके अंदर सुधार नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं कि जिसके अंदर नेह अक्षर निज नाम आ गया, वो उसको कहते हैं नेह कर्मी जी। और जिसके अंदर निज नाम नेह अक्षर नहीं आया, वो कर्मी जी, वो मूर्ख है। नर्तन पाके भी जिसने भजन नहीं किया, जिसके अंदर नेह अक्षर निज नाम नहीं जागा, वो जीव संसार में मूर्ख के समान माना गया। भाई कहते हैं उनको कितना भी ज्ञान दो, चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान। चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। ज्ञान नहीं लागे, मूर्ख का ध्यान नहीं लागे। चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। भाई कहते हैं कि जो मूर्ख है, जो करड़ा जीव है, उसको कितना भी समझाओ उसको ज्ञान नहीं आता। क्यों? उसके अंदर भक्ति का कण नहीं। जैसे धान होता है ना, तो धान में जिस कण के अंदर चावल है, उसको जब हम उबालते हैं तो वो चावल पानी को पी के फूल जाता है। तो वो अपने ऊपर चले हुए खोल को फोड़ के अलग कर देता है। लेकिन जिसमें चावल है ही नहीं है, वो कण है ही नहीं है, उसको आप कितना भी उबालो, कितना भी कुछ करो, लेकिन जब वो कण नहीं है तो वो फूलेगा क्या? ऐसे जिस जीव के अंदर पिछले जन्म के भक्ति का कण नहीं है, उसको चाहे कितना भी उपदेश दो, कितना भी ज्ञान दो, उसके समझ में नहीं आता। तो भाई के साधो भाई करडू परत न सीजे। साधु भाई करडू परत न सीजे। बालो आग 5-10 दिन रे। बालो आग 5-10 दिन रे। सपने सलन भीजे। साधु बाई करडू परत न सीजे।
बरसे में है जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई मेरे राम, पत्थर नरम न होई। यूं करमी के ज्ञान न लागे, यूं करमी के ज्ञान न लागे, शब्द भी दे नहीं कोई, साधु भाई कर डू परत न सीजे, साधु भाई कर डू परत न सीजे। नागर बेल बाँझ सोनारी, फूला कदे न आवे मेरे राम, फूला कदे न आवे। यूं मूरख को कहो बहु तेरो, यूं मूरख ने कहो बहु तेरो, भगति नाय संभावे, साधु भाई कर डू परत न सीजे, साधु भाई कर डू परत न सीजे। तस कर चोर लबाड़ पुरुष के, साँच बात विष लागे मेरे राम, साँच बात विष लागे। के सुख राम यूं करमी नर रे, कहीं सुख राम यूं करमी नर रे, सत सबद सुन भागे, साधु भाई कर डू परत न सीजे। बालो आग 5 10 दिन रे, सपने सल नहीं भीजे, साधु भाई कर डू परत न सीजे। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि जो कर्मी नर हैं उनको कितना भी ज्ञान दो उनको ज्ञान लगता नहीं। जैसे महाराज समझाते हैं कि जल पाहण घी कूप, पानी के अंदर पत्थर डाल दो, जल पाहण घी कूप, कुआं में घी डाल दो किसी काम का है, बेकार हो जाता है। जैसे कुआं में घी डालते हैं बेकार हो जाता है, ऐसे पानी में पत्थर डाल दें वो पानी को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही जो कर्मी जीव हैं उन्हें बिठा के कितना भी ज्ञान दो वो ग्रहण करते ही नहीं। जल पाहण घी कूप झूठ गुल आग न झेले, रस्सी जो जल जाती है, रस्सी जलने के बाद में वो रस्सी का डिजाइन रस्सी जैसा ही होता है, लेकिन दोबारा उसमें आग लगाओ तो पकड़ेगा थोड़ी, वो देखने में रस्सी जैसा ही होता है। जूट की रस्सी होती है, उस रस्सी को आप दोबारा जलाना चाहो दिखता तो रस्सी जैसा ही है, लेकिन झूठ गुल आग न जेले, बालक संग जवान। महाराज कहते हैं बालक के साथ जवान, बालक बच्चा है उसके संग जवान स्त्री को रख दिया जाए तो उसको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। हीण नर सेज न खेले, हिजड़ा के संग में कोई स्त्री को क्या सुख मिलेगा।
बगतर छिपे न घाव, आंधलो चावन देखे। कितना भी मोटा लोहे का कपड़ा पहन ले, लेकिन घाव का दर्द वो पता चल जाएगा। भाई कहते हैं लागा घाव कराहे सोई, और को गति यार को दर्द न होई। जिनके उर उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पराई। बख्तर छिपे न घाव, घाव का दर्द वो वस्त्र पहनने से नहीं जाता। बख्तर छिपे न घाव, आंध लो चाव न देखे। अंधा आदमी को संसार का क्या सुख मिलेगा, कौन सी रोशनी देखेगा। लाडू किया अनेक चाख लेते बिन पेखे। खाना तो बहुत बढ़िया बना है, लड्डू मिठाई पेड़ा सब सरस जलेबी सब रखा है, लेकिन बिना उसका टेस्ट लिए, बिना खाए स्वाद पता चलेगा क्या। तो काली ऊन न रंग चढ़े, लाखा करो उपाय। यूं कर्मी नर सुख राम कहे, ज्ञान भी दे नहीं जाए। बोलो राम। काली ऊन न रंग चढ़े, काले ऊन के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, चाहे कितना भी उपाय कर लो। ऐसे ही कर्मी नर जो हैं, यानी जिनके पिछले जन्म की भक्ति नहीं है, उन्हें आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितना भी समझाओ, चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं। भाई कहते हैं आक ईख आदित आँख कारी यूं कर्मी। ज्यों मरकट सिर पाँव अरड पोया को चिरमी। आँख ईख आदित, आंकड़े का जो दूध है अगर आँख में पड़ जाए तो आदमी को बहुत दर्द होता है, अंधा भी हो सकता है। लेकिन उस समय अगर गुड़ का रस या गन्ने का रस उसके आँख में डाल दो, तुरंत ठीक हो जाएगा उसकी काट। आँख ईख आदि, आँख कारी यूं कर्मी। जैसे आँख का ऑपरेशन किसी का हुआ हो तो वो सीधे सीधे सूरज को नहीं देखता, देखेगा तो परमानेंट अंधा हो जाएगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि बंदर को सर से पांव तक खूब जेवर से लाद दो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दो, वो क्या करेगा, तोड़ फोड़ के फेंक देगा। ऐसे ही कर्मी जीव हैं, तो उनको कितना भी तुम ज्ञान सुनाओ और सुनने के तुरंत पीछे तुम्हारी निंदा चालू कर दे। उन्हें कुछ नहीं आता, वो क्या जानते हैं, उनसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, उनसे ज़्यादा तो मैं नहीं किए, ये सब करना, वो निंदा करें। तुम्हारी कहते सरप दूध विष हो, सांप को दूध पिलाओ तो दूध भी विष बना देता है। ऐसे ही जो कर्मी जीव है ना, उनको अपने संग नहीं रखना चाहिए। जो मूर्ख जीव है ना, उनको अपने संग रखने में अपना नुकसान है। जैसे सरप को दूध पिलाओ, सरप दूध को विष बना देता है, ऐसे कर्मी जीव तुम्हारे संग रहेगा तो तुम्हें कर्मी बना देगा। तो भाई कहते हैं मरे खर मिश्री खावे। मिश्री दवाई में प्रयोग किया जाता है। जितने भी आयुर्वेदिक दवा होते हैं उसमें मिश्री खाने के लिए बताया जाता है। लेकिन गधे को मिश्री खिला दो, गधा मर जाएगा। गधे को मिश्री सूट नहीं करता, ऐसे मूर्ख को ज्ञान सूट नहीं करता। ज्ञानी को ज्ञान दो तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। वो महाराज ऐसा ज्ञान हमको भी दो, वो महाराज ऐसा हमको भी बताओ। लेकिन मूर्ख को बताओ तो जैसे एक कथा आती है कि बरसात का समय था, ठंड पड़ रही थी, ठंड के समय में बारिश हो रही थी। तो एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठे अपने बच्चों के संग चूं 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 करके आनंद ले रही थी, बारिश का आनंद ले रही थी। लेकिन एक बंदर था, वो बंदर कांपता हुआ घूम रहा था इधर से उधर, ठंड में बचाने के लिए अपने आप को। बारिश भी है, ठंड भी है, तो कांपता हुआ घूम रहा था। तो चिड़िया ने देखा तो उसको दया आया। चिड़िया ने बंदर से कहा कि ये बंदर मामा, मैं तो देखो बहुत छोटी हूँ, तब भी हमने अपने लिए एक घर बना लिया। अपने चोंच से ला ला के तिनका मैंने ऐसा अपना एक आशियाना बना लिया कि आज इस सर्दी के समय में, बारिश के समय में मैं अपने बच्चों के संग यहाँ आनंद से हूँ, सुख से हूँ। और तुमको तो भगवान ने हाथ भी दिया है, पैर भी दिया है, बुद्धिमान भी तुम बहुत हो, एक अपने लिए घर बना के नहीं रह सकते? कैसे तुम घूम रहे हो, कितना दुख पा रहे हो? ए लो, बंदर को गुस्सा आया, ये हमको ज्ञान दे रही है, ये मतलब अपने घोंसले में बैठी है तो तुम मुझे ताना दे रही है।
अभी देखता हूँ तेरा खोतला। अब बंदर ने आगे सब खोतला तोड़ फोड़ फेंक दिया। ऐसे कर्मी जीव को अगर ज्ञान दो जाते ना तुम्हारा दुश्मन बन जाएंगे। अच्छा, अभी ये कल की छोकरी, कल का छोकरा हमको आगे ज्ञान देने लगा। तो महाराज कहते हैं इस संसार में ज्ञान देना भी बड़ा दिक्कत है। कर्मी जीव को ज्ञान देने से महाराज कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं, वो दुख देगा। 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। चारों तरफ अमृत कुंड फैला हुआ है, लेकिन प्रेत वो पानी पी नहीं सकता, उसके कर्म योग नहीं है, उसको ऐसा योग नहीं है। ऐसे ही महाराज कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। है तो सब कुछ, संसार में बड़ा सुख है, दुख बहुत कम है, लेकिन संसार दुखों को पकड़ के बैठा है, सुखों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इतना सुख है संसार में, लेकिन वो सुख की तरफ ध्यान न देके दुख की वजह से, थोड़े से दुख की वजह से दुखी है। अगर वो दुख को अपना साथी बना ले तो दुख में भी उसको सुख मिल जाएगा। तो माई कहते हैं राम जी राम राम राम। 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। यूं कर्महीन के ना बने साध संगत को जोग। और दाख फल्या सुख राम कहे हुआ काग के रोग। बोलो राम। महाराज कहते हैं जो कर्महीन है उनको साधु संगत मिलता ही नहीं, और मिले तो उसका लाभ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि उनकी जो पिछले कर्मों की गति है वो भक्ति लायक है ही नहीं। जैसे हर खेत में हर बीज नहीं पैदा होता, हर जलवायु में हर चीज नहीं पैदा होती। सेब के लिए जलवायु जैसा चाहिए, केला के लिए जैसा जलवायु चाहिए, नारियल के लिए जैसा जलवायु चाहिए, उसी जलवायु में वो चीज़ पैदा होती है। ऐसे ही भक्ति भी ऐसी ही ज़मीन में पैदा होती है जहाँ की जलवायु भक्ति के हिसाब से अनुकूल है। तो माई कहते हैं दाख फल्या सुखराम के हुए काग को रूप। जब अंगूर पकने लगता है तो कौआ बड़ा खुश होता है कि अब की बार अंगूर पका तो मैं खूब खाऊंगा। लेकिन जब अंगूर पकने का समय आता है तो कौआ के गले में एक रोग हो जाता है। उस रोग के कारण कौआ अंगूर खा नहीं सकता, कुछ भी नहीं खा पाता। और जब अंगूर का सीजन खत्म हो जाता है, अंगूर का मौसम चला जाता है, तो कौआ का गले वाला वो रोग ठीक हो जाता है, लेकिन तब तक अंगूर चला जाता है। ऐसे ही जो कर्मी जीव होते हैं, उनके नगर में, उनके क्षेत्र में कोई साधु आ भी जाता है तो उनको उस कर्म में आगे घेर लिया ऐसा कि वो साधु की संगत का लाभ नहीं उठा सकते। जब संत चले जाते हैं तब उनको होश आता है। तो भाई कहते हैं कि जहाँ आन की सेव साध की संगत नहीं भावे। जहाँ आन की सेव, जहाँ गुरु की भक्ति नहीं है, जहाँ भजन का भेद नहीं है, वहाँ पे साधु की संगत अच्छी नहीं लगती। जहाँ पे आन की सेवा हो रही है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनको गुरु भक्ति का पता ही नहीं है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे को आप पीएचडी की किताब दे देंगे तो क्या समझेगा। ऐसे ही एक केवल ज्ञान को समझना, इस केवल भेद को समझना, ये कर्मी जीव के बस की बात है। वो आन उपासना कर सकता है, वो केवल बस छोटा मोटा कथा सुन ले, छोटा मोटा दान पुण्य कर ले, छोटा मोटा तीर्थ व्रत कर ले, वो इसी को भक्ति जानता है। साधु की संगत ना कर सकता है, ना साधु की संगत का लाभ उठा सकता है। कैसे? जैसे जुर को जोर रूच अन्न की मिट जावे। जैसे शरीर में बुखार आने से अन्न खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। कर्मी तजे कपूर मेल माखी नित जोवे। मक्खी होती है ना, वो गंदगी के ऊपर जा के बैठती है, लेकिन कपूर के ऊपर नहीं बैठती। ऐसे ही
ये जो जीव है, ये जीव गंदगी में तो बैठ सकता है, लेकिन ये जीव कभी भी सत्य ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। जैसे मक्खी है, वो मैल के ऊपर तो बैठ सकती है, कपूर के ऊपर नहीं बैठती। बहुता दूधा धोए कोयला उजल न होई। कोयला को आप दूध से कितना भी धुलाओ, कितना भी नहलाओ, कितना भी साफ करो, लेकिन कोयला कभी उजला नहीं होता। सदा सजीवन जीव को सुनपाती अनसुमरे। एक बुखार है सन्नपाती का बुखार। तो सन्नपाती का बुखार जिसको आ जाता है, वो अन्न, उसको डॉक्टर मना कर देते हैं, अन्न खावे तो वो मर जाएगा। वैसे अन्न खाने से शरीर का पोषण होता है, अन्न खाने से शरीर बलिष्ठ होता है, अन्न खाने से शरीर निरोगी होता है। लेकिन सन्नपाती रोग अगर किसी को है, उसको अन्न खिला दिया तो वो मर जाएगा। यूं करम उदो सुख राम जी, ब्रह्म भक्ति कैसे करे। सदा सजीवन जीव को सन्नपाती अनसुमरे। यूं कर्म उदो सुख राम जी, ब्रह्म भक्ति कैसे करे। जो कर्महीन है, जो कर्मी जीव हैं, वो ब्रह्म भक्ति नहीं कर सकते, वो भजन नहीं कर सकते। उनको तो बस अपना घर, अपना परिवार, अपना खेत, अपना दुकान, बस यही प्यारा लगता है। जो चीज़ उनकी अपनी है उससे उनको प्यार है, वही चीज़ दूसरे की है उससे उनको नफरत होता है। वो ना खुद कभी धर्म पुण्य कर सकते हैं और ना ही कभी धर्म पुण्य में भाग ले सकते हैं। तो उगे भाण प्रकाश जीव एता नहीं राजी। घुघु तस्कर चोर चमक पर भयंग बैरागी। दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे। यूं पतिव्रता को देख वैश्या बहु दुख पावे। यूं हर जन मंड प्रगटिया कर्मी नर मुरझाए। ज्ञान चकर सुख राम कहे लगे कनफटी माय। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सूरज के निकलने के बाद सब जीव सुखी हो जाते हैं। सूरज के निकलते ही लाखों लाख जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में आते ही मर जाते हैं। इसलिए ये जीव निरोगी हो जाता है। तो सूरज के निकलने पे करोड़ों 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 जीव सुख पाते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि उसमें भी कुछ ऐसे जीव हैं जो सुख नहीं पाते। उदय भाण प्रकाश जीव एता नहीं राजी। सूरज के निकलने से सब जीवों को सुख मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सूरज की रोशनी से दुख पाते हैं। कौन कौन है? एक तो उल्लू पक्षी है। उल्लू पक्षी को दिन में दिखाई नहीं देता, उसके आंखों में बहुत तेज दुख होता है, दर्द होता है, चुभती है उसकी आंखों में सूर्य की रोशनी, तो वो बहुत दुख पाता है। चोर है, इसको रात्रि से बहुत प्रेम है। जब उजाला होने लगता है तो चोर बहुत दुख पाता है। और रोशनी आने पर सर्प को बड़ा दुख होता है। जब सूरज निकलता है चमक पर भयंग बैरागी। जब सूरज की रोशनी होती है तो सूरज की रोशनी निकलते ही विषैला जो नाग है, जितने भी सर्प हैं, इन सबको बहुत तेज दुख होता है, इनकी आंखों में बहुत तेज दर्द होता है, जलन होता है। तो माई कहते हैं कि वैसे तो सूरज की रोशनी निकलने से दुनिया सुख पाती है, लेकिन सर्प है, चोर है, गुग्गू पक्षी है, ये सब बहुत दुख पाते हैं। दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे। महाराज कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का क्या काम है? सूर्य के प्रकाश के सामने हीरा की रोशनी और दीपक की रोशनी भी हल्की पड़ जाती है। दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे। सूरज के निकलने पर दीपक कुम्हला जाता है, दीपक की रोशनी बेअसर हो जाती है, हीरा की चमक भी बेकार हो जाती है। हीरा की चमक रात में काम करती है, दिए का
जो मसाल का जो रोशनी है वो रात में काम करता है। ये रात के हीरो हैं। दिन में सूरज के निकलते ही इनकी हालत खराब हो जाती है। तो घुघ घू तस्कर चोर चमक पर भयंग बैरागी, दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे, यूं पतिव्रता को देख बेश्या बहुत दुख पावे। पतिव्रता स्त्री की बड़ी महिमा होती है, तो जो बेश्या है उसको बड़ा दुख होता है, उसकी ईर्ष्या होती है कि इसकी महिमा इतनी क्यों है, हमारी महिमा क्यों नहीं होती है। तुम्हारी कहते यूं हरिजन मंड प्रगटिया, कर्मी नर मुरझाए। ऐसे ही जब कोई संत संसार में प्रकट होता है तो जितने कर्मी जीव है वो उनकी निंदा करने लगते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, उनको हताश करना चाहते हैं, उनको तोड़ देना चाहते हैं। महाराज कहते हैं यूं हरिजन मंड प्रकट किया। जब संसार में साधु कोई आता है तो कर्मी नर मुरझाए। ये जो कर्मी जीव होते हैं इनको बड़ा दुख होता है। ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनबटी मार। इनका ज्ञान कर्मी जीव को ऐसा चाटा लगता है जैसे कि बरसात के समय में मोटा मोटा ओला पड़े तो आदमी को दुख मिलता है, वो भागता है, छुपता है। ऐसे ही जब संत आते हैं, संत प्रकट होते हैं तो कर्मी जीव भागता है, छुपता है, डरता है कि अब ये साधु कब तक यहाँ रहेंगे, ये कब यहाँ से जाएंगे और कब उनके झूठ का आडंबर चलेगा। हम एक दूसरे की निंदा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर साधुता नहीं है, हमें केवल डर है। सूरज को क्या चाह है, दौड़ा फिरे हमेश, यूं पूरा संत सुखराम के मांड चितावे देश। सूरज किसी चीज के लालच में कहीं नहीं जाता, पूरे विश्व में वो रोशनी फैला रहा है, सूरज को कोई क्या देगा। ऐसे ही संत हैं, संत भी निस्वार्थ पूरे देश में भ्रमण करते हैं, जहाँ जाते हैं जीवों को चेताते हैं, उनका आडंबर से मोह भंग करके परमात्मा की भक्ति से लगाते हैं। लेकिन जो कर्मी जीव होते हैं उनको ये ज्ञान सुहाता नहीं। तुम्हारी कहते हैं संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुगमा, डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जाए। कुसंग में पढ़ के जो जीव कुसंगी हो गया है उसको सुसंग मिल जाए तो सुधर सकता है, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिले विरंच सम। गुरु चाहे ब्रह्मा के समान मिल जाए लेकिन मूर्खों को ज्ञान नहीं होता। इसलिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये भजन नहीं करते, कि वो भजन नहीं करते, कि ये भक्ति नहीं करते, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हमको अपने काम से मतलब है, ज्ञान देने से मतलब है, ज्ञान सुनाने से मतलब है। कोई सुधरता है तो अपने कर्म से और बिगड़ता है तो अपने कर्म से। इसमें दुखी मत हो, इसमें चिंता मत करो। जो कुछ होना है वो उसके भाग्य में पहले से तय है। तो जो आपके संग जुड़ता है उन्हें अपने संग लगा के रखो, जो आपसे बिछड़ता है उनकी चिंता मत करो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने